गाजीपुर से सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख दी है। अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अफजाल अंसारी की गाजीपुर से उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी बीच अफजाल अंसारी के साथ उनकी बेटी नुसरत ने भी गाजीपुर से नामांकन कर दिया। नुसरत पिछले कई दिनों से अपने पिता अफजाल अंसारी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से अफजाल अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया 2 सेट में। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से, जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से एबी फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है और पार्टी की तरफ से एबी फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाए है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नुसरत अंसारी का। मेरा सिंबल एक्सेप्ट और मेरा पर्चा वैध, कोई आफत बलाए ना आ जाए, कट जाए आप लोगों की दुआ से। दरअसल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अफजाल के मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच में हुई। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और दयाशंकर मिश्र ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने सजा स्थगित करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया। 3 घंटे तक सुनवाई के बाद समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगा दी। सुनवाई के दौरान सबसे पहले अफजाल अंसारी के वकीलों ने पक्ष रखा। अफजाल अंसारी की दलीलें पूरी होने के बाद यूपी सरकार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। इसके कारण अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया। उधर उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने भी अफजाल की सजा को 4 साल से बढ़ाए जाने की मांग करते हुए अलग से अर्जी दाखिल की है। अफजाल अंसारी को अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है और उनकी सजा नहीं रद्द होती है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो अपनी जगह बेटी नुसरत अंसारी को चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गाजीपुर से नामांकन कर दिया है। उनके साथ उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी नामांकन किया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव के लिए 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 मई तक दाखिल नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। ऐसे में आगे अफजाल अंसारी का अगला कदम क्या होगा, ये 20 मई के बाद ही पता चल सकेगा। बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव नुसरत अंसारी को प्रत्याशी बनाएंगे या अफजाल पर भरोसा कायम रहेगा। जानने के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।